अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर दिलशाद और आप देख रहे हैं कंप्यूटर लर्निंग। कंप्यूटर लर्निंग चैनल में आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाने जा रहे हैं कैलेंडर। हम जो है ईयरली कैलेंडर बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हम यहाँ पे पहले क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके लगा लेंगे लाइंस। ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर लेंगे। ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करके इनको थोड़ा सा ये छोटा कर देंगे। और ये इसमें देखिएगा कि हम जो है ना इसमें जो है, हाँ जी देखें जी, इसमें हमने सबसे पहले जो है कॉलम्स को यहाँ से हमने करके जो है बॉर्डर लगाया। बॉर्डर लगाने के बाद यहीं से हमने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद इसके जो है ये हमने कॉलम्स की तादाद जो है इसको शॉर्ट कर लिया है। आपको बताया था कि हमने जो है 7 कॉलम जो हैं उसके जो है इसमें बनाएंगे। 7 कॉलम के रिलेटेड ये हमारा टेबल बनेगा। तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट क्या लिखते हैं, संडे। टैब दबा के नेक्स्ट बॉक्स में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। पहले हम बनाएंगे 1 मंथ का, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट लेके चलेंगे। फर्स्ट क्या ये हम वेंसडे से यहाँ से हमारी जो है मंथ शुरू हो रहा है। 1 है, 2 है, 3 है एंड 4। 4 इंटर करके 4 के बाद 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9, 10, 11। उसके बाद है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो ये हमारा जो है 25 तक हो गया। उसके बाद हम चलेंगे 26, 27, 28, 29 एंड 30, 31। 31 तक हमारा ये मंथ हो गया कंप्लीट। इतने को हम करेंगे हाईलाइट। इसको हाईलाइट करके इसको हम करेंगे बोल्ड। बोल्ड करने के बाद हम इसको करेंगे सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज करने के बाद हम इसको जो है सेंट्रलाइज करने के बाद इसको यहाँ से हम करेंगे थोड़ा सा बॉर्डर, ये थिक लगा लेंगे साइडों से बॉर्डर। ये हो गया। और इसी को हम जो है करेंगे कॉपी। इसको हम इतने एरिया को करेंगे कॉपी। सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट क्या, इसको हम ऊपर पहले लिखना पड़ेगा ये कौन सा मंथ है। इसको हाईलाइट किया। हाईलाइट करने के बाद इसको हमने ये मर्ज कर लिया। मर्ज करने के बाद इसमें हमने लिखते हैं जनवरी। जनवरी, ये दरमियान वाली ये जो लाइन है इसको हम करेंगे मर्ज। मर्ज करके देंगे यहाँ से। मर्ज कर लिया। इसको हम यहाँ पे कर लेंगे। मर्ज करने के बाद देखिए जी, इसको भी हमने मर्ज कर लिया। मर्ज करने के बाद हम इसको यहाँ से शेडो लगाएंगे। ये शेडो लगा दी। शेडो लगाने के बाद इसका लखाई का जो कलर है वो यहाँ से वाइट करेंगे। और इसको हम हेडिंग है ये, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ये जो इसको हमने मर्ज किया इसको थोड़ा सा लाइन को ये क्लोज कर लेंगे। ये देखेंगे 1 मंथ का जो है कैलेंडर बन गया है। तो इसी को हम करेंगे कॉपी। इतने को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। एक रो में हमने 4 जो है पेस्ट करने हैं। पेस्ट हो गया। यहाँ पे क्लिक करके हमने यहाँ पे क्लिक करके हम 3 इसको पेस्ट कर लेते हैं, 3। और यहाँ पे हम इसको करते हैं क्लिक। यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर लेते हैं। हमने बनाया एक ही है, हमने इसको पेस्ट करते जाना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, नीचे पेस्ट कर लिया। यहाँ पे क्लिक किया और राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया। और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर लिया। ये लास्ट रह गया। यहाँ पे क्लिक किया और इसको पेस्ट कर लिया। यहाँ पे क्लिक किया और इसको पेस्ट कर लिया। यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर लिया। अब हो गए आपके ये टोटल कैलेंडर आपका 1 ईयर कंप्लीट हो गया। हम इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फरवरी। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मार्च। मार्च, अप्रैल,
2 दफ़ा क्लिक करेंगे, टैब दबा के अप्रैल, MAY मई, टैब दबा के मई, JUN जून, जून यहाँ पे आ जाएंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब देखें यहाँ से 31 हमारा फ्राइडे से शुरू हो रहा है और फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे। अब ये नेक्स्ट जो है ये हमारा जो है इसको ये हमें ख़त्म करने पड़ेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट में हमने क्या करना है, ये डिलीट कर दिया। नेक्स्ट जो है फरवरी शुरू हो रहा है सैटरडे से, तो यहाँ से हम 1 शुरू करेंगे, उसके बाद ये 2 है, 3 है, इसको हम इधर ये करके देखते हैं, इसको हाईलाइट करके इसको खींच के देखते हैं ऑटो आता है कि नहीं, ये ऑटो आ गया है, ठीक है। 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद हम इन दोनों को पकड़ के यहाँ से ये ऑटो इसके जनरेटर है, 16 है, यहाँ पे 17 है, ऑटो जनरेट में हाईलाइट किया, हाईलाइट करने के बाद हमने इसको यहाँ तक ले गए, 22 हो गया। उसके बाद इसमें 23 एंड 24 हम इसको करेंगे, 23 एंड 24 हम इसमें करेंगे। इसमें यहाँ पे 23 एंड 24 ये जाएगा, फरवरी होता है यहाँ पे 28 का, ये 28, और ये फ्राइडे को जो है ये इसमें फ्राइडे तक इसका जो है मंथ का इख्तिताम हुआ है। नेक्स्ट हम जो है इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं, और फ्राइडे के बाद फिर आता है सैटरडे। सैटरडे के बाद जो है 1 पे हम जो है यहाँ पे आ गए, 1 के बाद 2 है, 3 है, उसके बाद उसी तरह हम इसको हाईलाइट करके इसको यहाँ तक ले जाएंगे, 8 के बाद 9 है, 10 है, इन दोनों को हाईलाइट किया और यहाँ तक ले गए, 15, 16, 17 दोनों को हाईलाइट किया और फिर इसको खींच के यहाँ तक ले गए। और ये जो मार्च मंथ होता है ये 31 का होता है, मार्च जो है ये 31 तक जाएगा, 23, 24 ये इसको पकड़ के यहाँ पे ले जाएंगे, 28, 29 एंड 30 एंड 31। तो इसको भी आपने ये पेंटर पकड़ के नीचे वालों को हाईलाइट कर देना है, ऐसा हो जाएंगे ये। अब ये मंडे को इसका इख्तिताम हुआ है, मंडे के बाद ये ट्यूसडे को यहाँ पे आएगा। ये सारे हम पहले ख़त्म कर लेते हैं यहाँ पे, ये जो इसके अंदर हमने डाटा कॉपी पेस्ट किया था। अब ये देखें यहाँ पे मंडे को 31 है, तो नेक्स्ट ये ट्यूसडे को फर्स्ट आएगी, सेकंड है, थर्ड है, 4 है, 5 है, उसके बाद यहाँ पे आएगी 6, 7 हम लिख लेंगे, इन दोनों को पकड़ के हाईलाइट करके एंड तक ले जाएंगे। फिर 12 है, 13 है, 14 है, इन दोनों को हाईलाइट किया और नेक्स्ट तक ले गए, 19, 20 है, 21 है, इन दोनों को हाईलाइट किया और नेक्स्ट ले गए, 27, 28 दोनों को हाईलाइट किया। और ये जो अप्रैल है, अप्रैल 30 का होता है, 30, और ये इसका इख्तिताम हुआ है वेडनेसडे को। हम आगे चलेंगे, थर्सडे को इसकी फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, उसके बाद ये है 4 है, 5 है, दोनों को लिखने के बाद हाईलाइट किया और ऑटो जनरेट कर दिया, यहाँ से पकड़ के खींच देंगे, आके लिखने की ज़रूरत नहीं है। 11 और 12 पहले 2 लिखने पड़ेंगे आपको, और अगले जो है नेक्स्ट आपको यहाँ से पकड़ के खींच देंगे। 18 है, 19 है, ये आप न्यूमेरिक कीपैड से आप ये डिजिट्स आप इसको लिखेंगे। 25 है एंड 26 है, और ये मई जो है होता है 31, मई 31। अब ये सैटरडे को ये ख़त्म हुआ है, तो ये नेक्स्ट संडे से शुरू होगा, मंडे। ये जून है, 7, 8, 9 दोनों को हाईलाइट किया और नेक्स्ट खींच दिया। उसके बाद 14 के बाद 15 है, 16 है, और ये जून है 30 जून 30 का होता है, 22, 23, 24
29 एंड 30। उसके बाद जून के बाद जुलाई है। नीचे वाले ये सारे हम इसको डिलीट कर लेते हैं ताकि हमें नए सिरे से सारा डाटा लिखना पड़े। ये 30 है। उसके बाद ट्यूसडे है, ट्यूसडे से फर्स्ट शुरू होगी, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, 5 है। उसके बाद नेक्स्ट भी उसी तरह ही है, 6 एंड 7। इसको हम ऑटो जनरेट करेंगे, यहाँ से पकड़ के खींच देंगे। 12, 13 है, 14 है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस पे, मगर आपका ये कैलेंडर बन जाएगा। आपने ये ईयर है, फर्जी मैं इसमें लिख रहा हूँ, मगर ये ईयर 2014 है, 2000 जो है 14 का ये कैलेंडर बना रहे हैं। आपने जो भी इसमें ईयर बनना हो आप नेट से निकाल के उसको उस हिसाब से जहाँ से वो शुरू हो रहा है और जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है वहाँ तक आपने इसको रखना है। और ये जो जुलाई है, जुलाई 31 का है, ये दो हम इसमें डिलीट कर देते हैं। और ये जुलाई गया है थर्सडे तक, हम फ्राइडे से फर्स्ट को शुरू करेंगे। यहाँ पे थर्ड है, फोर्थ है, ये इसकी डेट्स हैं। ये जाएगी 9 तक, 9 के बाद 10 है, 11 है। ये हम यहाँ पे इसको पकड़ के खींच देंगे। 16, यहाँ पे 17 है, 18 है, हाईलाइट किया, इसको खींच दिया। ये सबसे इजी वे है। इसमें फार्मूला भी लगता है, मगर वो फार्मूले में थोड़ा सा टाइम जो है ज़्यादा आपका स्पेंड होगा। तो 31 तक ये जाएगा। 31 अगस्त है, 31। इसको यहाँ पे पेंटर को पकड़ के इसकी बोल्ड थिकनेस कर लेंगे। और ये गया संडे तक। मंडे नेक्स्ट शुरू होगा, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 4 है, 5 है एंड 6 है। और इसमें नेक्स्ट में 7 है, 8 है। हाईलाइट किया, इसको पकड़ के खींच दिया, दोनों को हाईलाइट किया और यहाँ से पकड़ के खींच दिया। 13 के बाद 14 है, 15 है, हाईलाइट किया और ये इसको खींच दिया। 20, 21 है, 22 है, पकड़ के इसको हाईलाइट किया और इसको यहाँ से आगे ड्रॉप कर दिया। 28 है, 29 है। और ये मंथ जाएगा सितंबर का, जो है मंथ जाएगा 30 का, और ये 30 है। ये गया है हमारा ट्यूसडे तक। इनको भी हम ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि ये कॉपी पेस्ट हमने किया हुआ था। इनको भी हम ख़त्म कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट वाले आइटम्स को ये हम इसको ख़त्म कर लेते हैं। और ये देखें ट्यूसडे को गया। ट्यूसडे के बाद जो है यहाँ पे आएगा वेडनेसडे। वेडनेसडे इसको फर्स्ट शुरू होएगी, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये 5 है एंड 6 है। इन दोनों को हम पकड़ के यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ से खींच देंगे। 12 है, 13 है, दोनों को हाईलाइट किया और यहाँ से पकड़ के खींच दिया। 18 के बाद 19 है, 20 है, उसके बाद दोनों को पकड़ के यहाँ से हाईलाइट करके खींच दिया। 25 है, 26 है, 27 है, दोनों को हाईलाइट किया। और ये जो आपका अक्टूबर है, अक्टूबर आपका चलेगा 31 तक। अक्टूबर है 31, यहाँ तक इसका कंप्लीट हुआ। और ये फ्राइडे को आ गया। फ्राइडे के बाद सैटरडे को नेक्स्ट सैटरडे को ये स्टार्ट होगा। 1 है, 2 है, 3 है। और यहाँ से पकड़ के हम इसको दोनों को पकड़ के इसको यहाँ से खींच देंगे। 8 के बाद 9 है, 10 है, दोनों को यहाँ से किया और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। 15, 16, 17। ये आपने डेट्स जो बड़े ध्यान से डालनी है क्योंकि अगर एक में भी थोड़ा सा मिस्टेक होगी या आपने डिफरेंट लिख दी या गलती से कोई और तारीख लिख दी तो ये ख़राब हो जाएगा। नवंबर आपका जाएगा जो है 30 तक, नवंबर 30 तक जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 30। तो इसको भी पकड़ें और पकड़ के ये इसको पेंटर को पकड़ के इसको फेर दें। ठीक है। उसके बाद ये गया है संडे, और मंडे को यहाँ पे नेक्स्ट मंथ शुरू होगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हाँ जी, इन दोनों को हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के बाद यहाँ से इसको हम खींच देंगे। 13, 14 है, 15 है, दोनों को हाईलाइट किया और यहाँ से इसको खींच दिया। 20, 21 है, 22 है, इन दोनों को हाईलाइट किया, हाईलाइट करके यहाँ तक इसको ले गए। और ये मंथ जाएगा 31 तक। ये दिसंबर है, 31 तक जाएगा। 28, 29, दोनों को हाईलाइट किया,
31 तक ले गए इसको। तो इसमें देखें यहाँ तक हमारा कैलेंडर कंप्लीट हो गया है। अब हमने करना क्या है, इस कैलेंडर को हमने यहाँ पे करना ये है कि हमने इसको यहाँ पे क्लिक करके ये जो हमने लाइंस लगाई थी यहाँ पे क्लिक करके हम पहले इसकी लाइंस को ये ख़त्म करेंगे। इसकी लाइंस को हम ये नो बॉर्डर लगाएंगे, ये लाइंस इसकी ख़त्म होगी। लाइंस लगाने का मकसद ये था कि आपको ये पता चल जाए कि ये कैलेंडर कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब हम इसको सभी को सिलेक्ट करके इसको यहाँ से भी सेंटर और यहाँ से भी सेंटर और यहाँ से भी सेंटर इसको करेंगे। उसके बाद ये कैलेंडर आपका टोटली बन गया है। अगर आप इसको बॉर्डर लगाने हैं तो ये जितने हिस्से पे आपका ये डाटा है उतने हिस्से को आप यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं। जितने हिस्से पे आपका ये मंथ वाला है उतने हिस्से को आप बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर ना भी लगाना चाहें तो आप नहीं तो रहने दें आप। मगर ये कि जितने हिस्से पे आपने काम किया उतने को आप बॉर्डर लगा लेंगे तो कैलेंडर थोड़ा सा खूबसूरत नज़र आएगा। देखिए हम इसको बॉर्डर लगा रहे हैं, यहाँ से इसके बॉर्डर लग जाएंगे। पहले हमने पूरी शीट को लगाए थे बॉर्डर, अब हमने जितने हमारे एरिया पे कैलेंडर है उसको हम बॉर्डर लगा रहे हैं ताकि हमें हमारे एरिया का पता चल जाए। इसका भी बॉर्डर हमने यहाँ तक लगाना था, एक्स्ट्रा लाइन भी बीच में शामिल करनी है। ये देखें ये हमारे बॉर्डर लग गए, ये हमारा कैलेंडर मुकम्मल हो गया है। ऊपर जो हेडिंग रो है, हेडिंग रो के ऊपर हम जो है ना एक रो राइट क्लिक करके और ऐड कर लेंगे, एक रो ऐड कर लेंगे और इस रो के अंदर हम हाईलाइट करके इसको मर्ज करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे कैलेंडर। ईयरली कैलेंडर 2014 का है। इसको भी आप मेन हेडिंग है, इसको हाईलाइट करके आप इसको बड़ा कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं और इसको भी अगर आप चाहें तो ये शेडो वगैरह देना चाहें तो आप शेडो दे सकते हैं। ये है आपका ईयरली कैलेंडर। अगर आप इसको प्रिंट प्रीव्यू पे देखना चाहें तो प्रिंट प्रीव्यू पे भी आप इसको ये देख सकते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू पे अगर आपने इसको प्रिंट पे लेके आना है तो इसको आपको मज़ीद जो है थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करके इसको मज़ीद तो आपको थोड़ा सा यहाँ से देखें थोड़ा सा शॉर्ट करके इसको प्रिंट पे लाना पड़ेगा। ये देखें ये हो गया। और अगर आप इसको देखेंगे आप प्रिंट प्रीव्यू में तो आपको बताएगा कि ये पूरा कैलेंडर आपका प्रिंट पे आ रहा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि आप अपने आप को जो है कैलेंडर आप किस तरह बनाते हैं। कैलेंडर बनाने के लिए आपको किस तरह जो है कैलेंडर डिज़ाइन करना पड़ेगा। और ये ईयर है 2014, आप अपनी मर्ज़ी से अपना साल का इंतखाब कर सकते हैं। तो बाद में हम इसको फ़ाइल को सेव करते थे, फ़ाइल को हम सेव करते हैं, सेव पे जाएंगे। इस फाइल को हम जो है डॉक्यूमेंट्स में हम पहले भी सेव कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में चल के देखते हैं। ये असाइनमेंट हमारी है 11। इससे पहले हम जो है 10 असाइनमेंट्स बना चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ये सिंपल असाइनमेंट्स है जिसको हमने बना के आपको बताया था प्रिंट भी निकालना होता है। तो नेक्स्ट हम फार्मूलाज वगैरह की असाइनमेंट भी करेंगे। तो यहाँ तक आपका लेक्चर है, यहाँ तक आप इसको देख लें, अच्छी तरह से इसको कंप्लीट कर लें। पहले लेक्चर्स भी जो है उनको भी आप अच्छी तरह से मैनेज कर लें। तो दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना ताहिर दिलशाद। अल्लाह हाफिज़।